हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारी कमेंट्स आए थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होती है। आपको बताता हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते, पूरी एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ। बिना एनसीईआरटी के नहीं पढ़ाता भाई। बिना एनसी और एनसीईआरटी का ही रोल है। बिना एनसीईआरटी में ना ही हमारे बोर्ड एग्जाम में आता, ना ही हमारे कोई मेडिकल एग्जाम में आता, ना ही अदरवाइज कोई भी एग्जाम में। अब पेपर जो बनते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से बनते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंध, जिसे रासायनिक बंध कहते हैं। देखिए रासायनिक बंध होते क्या। अब केमिकल बॉन्डिंग का क्या महत्व है हमारी एनसीईआरटी में? मेरे भाई, केमिस्ट्री का जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है उसका हमारी केमिस्ट्री में एक इतना बड़ा महत्व है। अगर हमसे केमिकल बॉन्डिंग आती है तभी हम किसी रिएक्शन को कर पाए। अगर हमसे केमिकल बॉन्डिंग आती है कभी हम किसी तत्व के चार्जों को पहचान पाए। भाई कैसे? मैं हर एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ। क्यों दे चुका हूँ? क्योंकि मैंने ये बाद में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कुछ कंटेंट दे दी। इसमें हम केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने मैंने आपको बताया। इसमें देखेंगे इसमें किसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताया। किसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताया। कौन से पर प्लस चार्ज है, कौन से पर माइनस चार्ज है, मैंने आपको ये सब बताया। सिर्फ और सिर्फ अब ऐसा मानो अगर ना भी पता हो तो सिर्फ आप इतना तो जानते होगे कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो आप जानते होगे। ये क्या है? Cl क्या है, N क्या है, Mg क्या है। N है हमारा नाइट्रोजन, Cl है हमारा क्लोराइड और Mg है हमारा मैंगनीज। ठीक है, आई होप। अब आगे चलते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले हेडिंग है हमारी रासायनिक बंध। भाई रासायनिक बंध होते क्या, ये बात बिल्कुल है। रा रासायनिक बंध, भाई रासायनिक बंध होते हैं अणु में परमाणुओं के अणु में परमाणुओं के अणु में, क्या बोला मैंने? अणु में परमाणुओं के माध्यम लगने वाला आकर्षण बल। अणु में परमाणु के माध्यम लगने वाला आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला परमाणुओं के, क्या बोला मैंने बोला अणुओं में परमाणुओं के माध्यम लगने वाला आकर्षण बल को रासायनिक बल कहा जाता। अणुओं में परमाणुओं के माध्यम लगने वाला आकर्षण बल को रासायनिक बल कहा जाता है। ठीक भाई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं जरा कुर्सी का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद बात क्या आती है भाई हमारी? अब हमारी आती है कि हमारे जो रासायनिक बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आओ मैं बताऊं, रासायनिक बंध जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। भाई कौन कौन से होते हैं? एक होता आयनिक बंध। जी सर बंध मतलब क्या होता है? भाई बंध मतलब होता है, जैसे आयनिक बंध का मतलब होता आयनिक बॉन्ड।
बॉन्ड, बॉन्ड को हम बंध बोल देते हैं। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। अब नंबर दो होता है हमारा सह संयोजक बंध। क्या होता? सह संयोजक, सह संयोजन बंध, सॉरी सह संयोजन बंध। अब इससे बाद आता है नंबर 4 पे, नंबर 3 पे आता है भाई हमारा, नंबर 3 पे आता है हमारा उपसह संयोजन, उपसह संयोजन बंध। जी सर, ये 3 प्रकार के। नंबर 1 हो गया आयनिक बंध, नंबर 2 क्या सह संयोजक बंध, नंबर 3 हो गया उपसह संयोजक बंध। सर ये काम क्या करते हैं? तो भाई आप सिर्फ इन नंबरों को याद रखें और इनके नाम याद रखें। नंबर पहले पे क्या है कि आयनिक बंध। आयनिक बंध का मतलब होता है भाई साहब इलेक्ट्रॉन का। नंबर 1 में ही लिख दो इसकी हेडिंग, भाई इसका मतलब लिख रहा हूं मैं। आयनिक बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन चिन्ह बना दिया मैंने, इसे पूरा इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से लिखोगे तो अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। ठीक, अब आता भाई सह संयोजन बंध। नंबर 2 पे क्या है? सह संयोजन बंध। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। उपसह संयोजन होता है भाई हमारा उपसह संयोजन बंध। उपसह संयोजन बंध का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी। आयनिक बंध का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। उपसह संयोजन बंध का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। आई होप कि यहां तक आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद बात आती है भाई हमारी, इसके बाद हमसे कोई भी सवाल कर सकता है कि परमाणु क्यों बनता है, सॉरी बंध क्यों बनाता है। ठीक, परमाणु या बंध क्यों बनता है, ये बात हमारी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमाणु बनता क्यों है। भाई परमाणु बनता क्यों है, ये बात आती है कि नहीं आती है? अब बात आती है, अब हम लिखते हैं। ठीक है, अब परमाणु बनता क्यों है, ये भी बात बिल्कुल सही है। परमाणु बनता क्यों? तो भाई परमाणु क्यों बनता है? परमाणु अपना अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए परमाणु बनता है। अरे भाई कैसे? अरे भाई कैसे? मतलब जो परमाणु क्यों बनता है, परमाणु क्यों बनता है, परमाणु 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 क्यों बनता है? तो भाई परमाणु जो होता है वो अपना, ठीक है, परमाणु क्यों बनता है? परमाणु अपना अपना अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए बनता है भाई। मतलब अष्टपूर्ण क्या होता है भाई? अष्टपूर्ण पूरा करने के लिए बनता है। अष्टपूर्ण पूरा होता क्या है भाई? अष्टपूर्ण पूरा होता क्या है? अष्टपूर्ण पूरा मतलब जिसकी लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे वो अपना अष्टपूर्ण पूरा नहीं करेगा। अब भाई कैसे? देखो सबसे सीधा एग्जाम्पल मैं आपको बता, मतलब परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गिरे
नहीं करता। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपनी जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी संयोजन गिरे नहीं करेगा। देखो वो मतलब सीधा आसान तरीके से मैं आपको बताता चलो चलो कोई बात। अब देखो जैसे जैसे हमारा एन, ठीक है भाईजान। अब हमें सबसे पहले भाईजान ये पहचानना होता है जो एन है ये धातु है कि अधातु, ठीक। और भाई मैंने आपको बताया था कि जिस पर प्लस चार्ज होगा वो क्या होगा, धातु होगा। जी सर बिल्कुल बताया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ कितना होता है, इसकी परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए हमें, वो मैंने आपको बताई थी। तो आप बच्चों इसकी परमाणु संख्या बता दीजिए। तो परमाणु संख्या होती है सर 11, ठीक है। अब इसकी परमाणु संख्या 11, प्लस चार्ज होता है भाई धातु है, ठीक है। कैसे भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भाई हमारा 2,8,1, 2 8 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब सर बात आती है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, इसकी लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है। कितनी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर सकता है। भाई कैसे, परमाणु जो होते हैं, इससे पहले मैं एक बात बता दूं परमाणु की, सॉरी इसको रफ कर दो अभी 1 मिनट। अब बात आपने चाहती है तो दिमाग में आती चली जाती है, तो वो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से मतलब किस तरीके से और समझ सकता। आप सबसे पहले ये बात देखो कि परमाणु जो होता है हमारा, क्या बोला मैंने, परमाणु, ठीक है। परमाणु जो होता भाई, परमाणु दो प्रकार के होते, परमाणु दो प्रकार के होते भाई। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता। नंबर दो कौन से होते हैं, नंबर दो होते हैं इलेक्ट्रॉन गिरही, इलेक्ट्रॉन गिरह, ठीक है। अब बात आती है सर जी, जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन दाता कौन से होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन गिरही कौन से होते हैं। बात बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात है भाई। जिसने भी ये क्वेश्चन करा कि इलेक्ट्रॉन दाता कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन गिरही कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन गिरही कौन से होते हैं मैं आपको वही बताने के लिए जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गिरही मतलब इलेक्ट्रॉन दाता वो होते हैं जो धातु होते हैं। भाई धातु कौन से होते हैं, जिन पर प्लस चार्ज होता है। भाई प्लस चार्ज किन पर होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में 1, 2, 3 वो धातु होते हैं। सर धातु कौन से होते हैं, जिसकी लास्ट की कक्षा में यम हो वो धातु होते हैं। अब बात आती है सर हमारी दुश्मनी में, भाई मैंने आपको 4 तरीके से एक धातु को पहचानने की ट्रिक बता चुका हूँ। वो कैसे, मैंने वीडियो में भी डाल चुका हूँ कि कौन कौन सी पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी जो है हमारी धातु है। भाई कैसे देखो, इलेक्ट्रॉन दाता में हमें ये पहचानना होगा कि जैसे कि एन, मान लो एन, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से दिखाई देता, एन दिखाई देता। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन दे सके, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा के लिए दे सके, मतलब अपना अष्टपूर्ण करने के लिए दूसरे को दे सके। अब बात आती है हमारी, देखो इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब होता है कैसे, वो धातु को पहचाने। अब धातु को पहचानने की ट्रिक बताता हुआ जा रहा हूं, आप जरा कान खोलकर मेरी तक को सुनिए। धातु कौन से होते हैं भाई, धातु वह होते हैं जिनके तत्व के लास्ट में यम हो, जैसे सोडियम यम आया भाई धातु, मैग्नीशियम यम आया धातु, कैल्शियम यम आया भाई धातु। अब इसके बाद चलते चलते एक बात आती है भाई, जिस पर प्लस चार्ज हो वो धातु। अब कहोगे कि प्लस चार्ज कैसे पहचाने, भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आप हो सके तो डाल करके सबसे पहले जो वीडियो होगी उसमें देखोगे
10th क्लास की, उसमें मैंने डाल के बता रखा कि प्लस चार्ज वालों पर धातु होते हैं, ठीक। और धातु और किस तरीके से पहचाने, और हम इस तरीके से पहचाने जिसकी कक्षा में 1 2 3, लास्ट की कक्षा में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, तो वो धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन गिरही का मतलब होता है भाई, जैसे कि हमारा हो गया Ne, भाई Ne ये क्या होता है, ये होता है भाई हमारा सोडियम, ये होता है नियोन। अब नियोन इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इसकी कक्षा में होते हैं 2 कोमा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई इसकी कक्षा में, इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 10, तो इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 10, सॉरी, तो इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8। अब बात क्या आती है भाई, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मतलब होता है सबसे पहले उसकी परमाणु संख्या पता होनी, इसकी परमाणु संख्या होती है 11 का मतलब हो गया, अब इसको हम रखना सोडियम, आप जानते हैं ये हो गया 11 भाई, इसका परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8, 1 भाई, कैसे 2 8 और 1 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसकी परमाणु संख्या लिखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका होता है कि उसकी की परमाणु संख्या निकाली जाती है। तो भाई ये क्या है, ये एक क्या है, ये धातु, धातु 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 क्या होते हैं, धाता होते हैं, बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल धाता होते हैं। अब 8 कोमा, अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता, अब ये आता भाई हमारा 2,8, अब ये क्या है भाई हमारा, इसका ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी परमाणु संख्या होती है भाई हमारी 10, ये जो होती है, तो ये जो होती है अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये जो होते हैं हमारे, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये हमारे अस्थायी होते हैं, यानी कि अष्टपूर्ण नहीं है, अस्थायी है, इनका जो है अष्टपूर्ण नहीं है। मतलब यार अभी भी समझ में नहीं आया, इसको रफ करते एक बार, अरे नहीं समझ में आया ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, इतना नोट मत करना, ये नोट कर लो, आप ये नोट कर लो और इसमें ये नोट कर लेना आप, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये नोट मत करना रेड पेन वाला, ओके। मैं अगली अब बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मतलब यार नोट रफ कर, ठीक। अब मतलब क्या है हमारा, इसके बाद क्या देखा हमने भाई, इसके बाद देखो कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कैसे, ठीक। अब मतलब जैसे ये हुआ हमारा N, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु संख्या होती है 10, ये क्या है Na सोडियम, ये हमारा भाई धातु है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा 2,8,1, ठीक। तो ये क्या है, ये है हमारा अस्थायी, क्या है अस्थायी, अस्थायी, ये है अस्थायी, ये मतलब अस्थायी मतलब ये बंद बना सकता है, बंद बनाएगा, ठीक है, ये बंद बनाएगा। अब ये आया हमारा Ne, इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसकी परमाणु संख्या कितनी 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ इसका भाई 2,8, तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्थायी, क्या हुआ ये स्थायी, ये हुआ स्थायी, तो ये क्या हुआ, ये बंद नहीं बनाएगा, इसका अष्टपूर्ण पूरा है, इसका अष्टपूर्ण पूरा है, इसका अष्टपूर्ण पूरा नहीं है, अष्टपूर्ण पूरा नहीं है। अष्टपूर्ण पूरा मतलब क्या, कि इसकी लास्ट की कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे कहेंगे हम अष्टपूर्ण पूरा नहीं है। मतलब जिसका अष्टपूर्ण पूरा नहीं होगा वो बंद बनाएगा, जो अस्थायी होगा वो बंद बनाएगा, जो स्थायी होगा वो बंद नहीं बनाएगा, उसका अष्टपूर्ण पूरा
होगा वो जिसका अष्टकोण पूरा होगा, मतलब जिसकी लास्ट में कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बंद नहीं बनाएगा। कैसे बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा? अब सबसे पहले बात पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ना? अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? अब पढ़ने वाले हैं भाई अब पढ़ने वाले हैं हम रासायनिक बंध। ठीक है, नंबर 1 आता हमारा आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या? आयनिक बंध, आयनिक बंध जब किन्हीं दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों, जब किसी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते। अब बात समझ में आई होगी, ये भाई बहुत जरूरी है। आयनिक बंध का मतलब होता है, नंबर 1 हम आयनिक बंध पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम सहसंयोजक बंध, फिर पढ़ेंगे उससे संयोजक बंध। ठीक है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, मतलब आया गया इसे कहते हैं आदान प्रदान में बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। भाई कैसे कैसे कहते हैं? देखो ये क्या हमारा भाई, ये क्या, ये मानो धातु है, ठीक है, और ये क्या हमारा प्लस आधातु है, आधातु। अधातु, ठीक है, धातु और अधातु। धातु पे क्या होता है भाई हमारा? धातु होती है ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये होती है धनात्मक। धनात्मक मतलब जिस पर प्लस चार्ज होता, जिस पर माइनस चार्ज होता, वो अधातु होती है। जैसे भाई हमारा, जैसे 5 6 8 हुआ, 7 हुआ भाई, 1 2 3, ये जो है हमारे। अब मान लो जैसे भाई हमारा ए है, किसी एग्जाम्पल ले लो, ए प्लस चार्ज, बी माइनस चार्ज, तो भाई इन्हें क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा ए बी, इस तरीके से। अब ऐसे बनाते बनाते चले भाई, ठीक है। आई होप कि आप नोट कर लीजिए भाई, ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए परेशानी है, लेकिन कुछ दिन की परेशानी है, इंशाअल्लाह वो भी सही हो जाएगी बहुत दिनों की, जल्दी जल्दी आपका साथ रहा था। ठीक है, इसको रफ कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, सॉरी नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद, सॉरी यार मैंने वो बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात है? यही बात पढ़ने वाले हैं हम, आयनिक आयनिक बंध है ना, आयनिक बंध। अब क्या पढ़ लेते हैं हम? धातु, अधातु, आधातु, ये ऋणात्मक होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक, यानी कि धनात्मक। अब क्या बात होती है भाई, मानो आप, ये है हमारा एन ए है, प्लस के क्या है हमारा? प्लस के है हमारा एन ए है, मान लो प्लस के है हमारा सी एन। अब एन ए है हमारा, प्लस के है सी एन। तो अब हमें क्या करना है भाई? हमें ये देखना है, कि किसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा 2,8,1। ठीक, इसमें कितना मिलेगा? 2,8,7। भाई क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। तो भाई अब इसका अष्टगुण पूरा, ये अपना इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करेगा, तो भाई इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इस पे है 1 इलेक्ट्रॉन। इस पर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन था।
अब ये है हमारा भाई ये Na आ गया, ठीक है, प्लस के Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई हमारे, Cl पर इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 इस पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो इस पर आ गया 8वां इलेक्ट्रॉन, ये आ गया, देखो ये हो, तो ये बना हमारा भाई, ठीक है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन ये पूरा हो गया हमारा, तो वो कैसा हुआ, अब जैसे कि इसके बाद की बात बताऊं, जैसे कि ये है हमारा N, ठीक, कैसे है ये इलेक्ट्रॉन कैसे चमकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। भाई आपका इलेक्ट्रॉन था वो कुछ इस तरीके से था, देखो इस पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन एक, सॉरी, अब जैसे देखो ये है, कितनी थी परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन में कितनी 11, ठीक है, इसकी कितनी है 17, जी बिल्कुल 17, बिल्कुल सही बताओ, परमाणु संख्या कितनी है 17, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, सॉरी अंदर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक और एक ये 2, उससे बाहर वाली कक्षा में, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली कक्षा में 2, बाहर वाली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे बाहर वाले में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इन्होंने फिर की दिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें 11, इसमें कितने थे, इसमें है भाई हमारे 17, 1 2, अब जब ये हमारा अष्टकोण पूरा करने के लिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, लाइट शुरू की कक्षा में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा यहाँ आ गया, तो इसमें कितने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर की कक्षा में आया, ठीक है, ये हो गया। तो देखो अंदर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बाहर की कक्षा में 8, फिर जब इसने अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दिया, तो इसके पास 10, तो ये हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, तो इसका जो अष्टकोण हो गया Cl का जो अष्टकोण पूरा हो गया। आई होप कि यहाँ तक है ये हमारा आयनिक बंध। आयनिक बंध का मतलब क्या होता है, इसके जो आयनिक बंध होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं, इनका तापमान उच्चतम होता है, ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि क्रिस्टलीय होते हैं, ठोस होते हैं, जिन जो आयनिक बंध कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है आयनिक बंध कौन कौन से होते हैं। आयनिक बंध का मतलब होता है आयनिक बंध ठोस होते हैं, इनका ताप उच्चतम होता है, ये कठोर होते हैं, इनकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। आई होप कि हमारी वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक भेजें। ये 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी खासी आती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आई होप कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सहसंयोजक। थैंक यू।